दोस्तों, जब ट्रांसपोर्टेशन की बात हो तो शिपिंग इंडस्ट्रीज का नाम पहले नंबर पर आता है। लेकिन जब एक शिप समुद्र में चलती है तो कैप्टन को सिर्फ ऊंची ऊंची लहरों और समुद्री तूफानों का ही नहीं, बल्कि कई बार खतरनाक समुद्री लुटेरों का भी सामना करना पड़ता है। अमेरिका के एक रिसर्च में पाया गया है कि पायरेट्स हर साल शिपिंग इंडस्ट्रीज से लगभग 10 लाख करोड़ यूएस डॉलर लूटते हैं। दोस्तों, पायरेट्स की बात करें तो साइबेरियनस लुटेरों ने महारत हासिल कर रखी है। यह पायरेट्स ज्यादातर गुड्स शिप्स को अपना शिकार बनाते हैं, क्योंकि इसमें क्रू मेंबर की संख्या कम होती है, इसलिए उन्हें आसानी से बंदी बनाकर शिप को अगवा कर लिया जाता है और फिर इंडस्ट्रीज से मुंह मांगी कीमत वसूलते हैं और फिर अपना काम पूरा होने के बाद साइबेरिया में जाकर छुप जाते हैं। इस करप्ट कंट्री में उन्हें पकड़ना नामुमकिन है। यह नहीं है कि ये इंडस्ट्रीज इन पायरेट से अपने शिप्स को बचाने के लिए कुछ नहीं करती। ये अपनी शिप्स के ऊपर इन वाटर कैनल्स का उपयोग करते हैं, जो कि बहुत पावरफुल वाटर पंप्स होते हैं। ये समुद्र के पानी को 500 मीटर दूर तक फेंक सकते हैं। यह कैनाल समुद्र पुलिस के आने तक कारगर साबित होती है। इन कैनाल्स का मुंह पायरेट की बोट्स की तरफ कर दिया जाता है, जिससे उनकी नाव में पानी भर जाता है या फिर पूरी नाव ही पलट जाती है और फिर अपनी नाव को सीधा करके पीछा करते हैं। इतने में उनका कीमती वक्त बर्बाद हो रहा होता है। कुछ ऐसी ही कहानी है कैप्टन फिलिप्स की, जिन पर हॉलीवुड मूवी भी बनी हुई है। दोस्तों, आपको बता दूं कि कैप्टन का काम सिर्फ शिप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ही नहीं, बल्कि शिप की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी होती है। यह बात है 2009 की, जब अमेरिका का एक गुड्स जहाज यूरोप जा रहा था, जिसे साइबेरिया से होकर जाना था। इस शिप में कैप्टन फिलिप्स को लेकर टोटल 10 मेंबर थे। कैप्टन फिलिप्स को अपने काम के लिए 15 सालों का एक्सपीरियंस था। शिप समुद्री लहरों को काटते हुए आगे बढ़ रही थी कि कैप्टन फिलिप्स ने अपने दूरबीन में अजीब चीज देखी। उन्होंने देखा कि 2 छोटी बोट्स उनके पीछे आ रही थी। इतना देखते ही फिलिप्स समझ गए कि ये और कोई नहीं, बल्कि साइबेरियन पायरेट्स हैं। फिर कैप्टन ने तुरंत समुद्री पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन पुलिस ने कहा कि वो मछुआरे हो सकते हैं। फिर फिलिप्स ने तुरंत शिप को दूसरी दिशा में मोड़ लिया और देखा कि वह अभी भी उनके पीछे आ रहे हैं। अब पायरेट्स शिप से सिर्फ 1 मील की दूरी पर थे और समुद्री पुलिस को भी शिप तक पहुंचने में 1 घंटा लगने वाला था। अब कैप्टन ने पायरेट्स का वक्त बर्बाद करने के लिए वाटर कैनल्स चालू कर दिए। लेकिन यह कैप्टन फिलिप्स की सोच से बिल्कुल परे हुआ, क्योंकि चारों पायरेट्स बिना किसी मुसीबत के शिप के ऊपर चढ़ गए। कैप्टन फिलिप्स ने शिप के सभी मेंबर्स को इंजन रूम में छुपने का ऑर्डर दिया और कहा कि जब तक मैं पासकोड समर टाइप ना बोलूं, तब तक कोई भी इंजन रूम से बाहर नहीं निकलेगा। और वो सब इंजन रूम में जाकर छुप जाते हैं और फिर चारों पायरेट्स कैबिन में घुसकर फिलिप्स को गन पॉइंट पर ले लेते हैं और अपने सभी साथियों को बुलाने के लिए कहते हैं। फिर कैप्टन फिलिप्स टेलीफोन से अपने सभी साथियों को ऊपर आने के लिए कहते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने पास कोड यानी समर टाइप नहीं बोला, इसलिए कोई भी ऊपर नहीं आता है। फिर पायरेट्स ने निर्णय लिया कि वह नीचे जाकर में ढूंढ कर लाएंगे। उतने में कैप्टन फिलिप्स चुपके से वॉकी टॉकी का बटन दबाकर कहते हैं कि नीचे इमरजेंसी लाइट चालू है। अगर वह बंद हो गई तो नीचे कुछ भी नहीं दिखेगा और तुम उन्हें ढूंढ नहीं पाओगे। दरअसल यह बाकी मेंबर्स के लिए एक संदेश होता है कि वह हम इमरजेंसी लाइट बंद कर दे, ताकि पायरेट्स उन्हें ढूंढ ना पाए। और ऐसा ही होता। उनमें से एक मेंबर शिप की इमरजेंसी लाइट बंद कर देता है, जिससे उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। एक पायरेट्स धीरे धीरे इंजन रूम की तरफ जा ही रहा होता है कि कैप्टन फिर से वॉकी टॉकी का बटन दबाकर कहते हैं कि अरे, तुमने पैरों में कुछ नहीं पहना है, अंदर बहुत नुकीली चीजें हैं, तुम्हें चोट लग जाएगी। इतना सुनते ही एक मेंबर दरवाजे पर कांच बिखेर देता है, जिससे एक पायरेट्स जख्मी हो जाता है और उसे कैप्टन और बाकी मेंबर्स अपने कब्जे में ले लेते हैं और पायरेट्स को कहते हैं कि हम तुम्हारे साथी को छोड़ और साथ में $30,000 भी देंगे। वह वापस तुम्हारे देश जाने के लिए लाइव बोट का भी इंतजाम कर देंगे। इतना कहने पर पायरेट्स कैप्टन की बात मान लेते हैं। अभी कैप्टन पायरेट्स को लाइव बोट को समुद्र में कैसे उतारना बता ही रहे थे कि एक पायरेट्स ने बंदूक के पिछले हिस्से से मारकर कैप्टन को अगवा कर लेते हैं। उतने में यूएस नेवी की बोट्स आ जाती है और पायरेट्स का पीछा करने लगती है और नेवी के ड्रोन पायरेट्स की पल पल की जानकारी दे रहे होते हैं। और फिर सही समय का इंतजार कर रहे 3 स्नाइपर्स दूर से ही निशाना लगाए बैठे थे, जिनमें से 2 पायरेट्स एकदम निशाने पर थे और तीसरा भी जल्द ही निशाने पर आ गया। फिर तीनों स्नाइपर्स ने एक साथ तीनों पायरेट्स को शूट कर दिया और कैप्टन को जख्मी हालत में बचा लिया जाता है। और चौथा पायरेट्स जो नेवी के कब्जे में था, वो आज भी जेल में है।
दोस्तों, ये कैप्टन फिलिप्स की जिंदगी की सच्ची घटना है जो सन 2009 में घटित हुई थी और इस पर 2013 में हॉलीवुड मूवी भी बनी हुई थी जिसका नाम है कैप्टन फिलिप्स। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर $500 मिलियन की कमाई की थी।